नमस्कार, मैं सर्वभूमि सुरेश शर्मा। भारत में हलचल है और इस हलचल का शुरुआत हुआ है बिहार से, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। चुनाव आयोग देश में नोटबंदी करने जा रहा है, नोटबंदी के तर्ज पर, और इसका शुरुआत प्रयोगशाला बिहार है, जहां पर कि मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम लिया है, इसके तहत एक प्रयोग चल रहा है। इसका जो इस प्रयोग से जो रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम पूरे देश को आज या कल भोगना होगा। बहरहाल इस चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ बिहार की जितनी ही पार्टियां हैं, खासकर भारत की जितनी पार्टियां, कांग्रेस हो, बिहार के आरजेडी हो, लेफ्ट हो, तमाम पार्टियों ने कब परसों 9 जुलाई को बंद का आह्वान दिया था और चुनाव आयुक्त को घेरा गया था। उनसे क्या बातें हुई, ये तो बात की बात है, लेकिन इस सवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी बहसें चल रही है और वहाँ से भी कुछ न कुछ चीज़ें, निर्देश या सुझाव चुनाव आयोग को मिले हैं। आयोग कितना मानता है नहीं मानता, ये बात की बात है, लेकिन प्रधान सवाल यही है कि चुनाव के इस मामले में चुनाव आयोग के इस तरह के निर्देश के कारण बिहार के जनता का तो बुरा हाल है ही, राजनीतिक पार्टियों का भी सांस हलक में अटका हुआ है। मेरे साथ है आरजेडी के नेता प्रभात कुमार। इनसे जानेंगे कि इस मतदाता सूची का जो चुनाव आयोग ने बनाने का बात कहा है, इससे ये कितना इत्तेफाक रखते हैं, और इसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और वो क्या सोचते हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी आपका। जी रोहित जी, आपके सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत है। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रभात जी, ये तो आप देख पा रहे हैं, आपने और कांग्रेस ने, लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर बिहार बंद का भी आह्वान किया था और उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा भी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग को कितना भरोसा किया जाए कि वह आधार कार्ड, पैन कार्ड और मनरेगा जैसे कार्ड, राशन कार्ड जैसे कार्ड को मान्यता दे और इस पर चुनाव हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च की संस्था है न्यायपालिका की। तो और ये जो कि चुनाव आयोग ने असल में जो पूर्व में जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे ईवीएम को लेकर के सवाल, इधर जो कई जगह जो चुनाव हुए उसमें वोटर लिस्ट और जो वोट पड़े हैं उसका मिलान करने पर जो आ रही है, अंतर आ रहा है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि उसका जो कंप्लेन लेकर के लोग वोटर चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, विपक्षी दल के लोग, तो उसमें चुनाव आयोग का जो रवैया है वो तटस्थ नहीं है और वो एक पक्ष के साथ के जैसा लगता है कि किसी पार्टी का पक्ष ले रही है, सरकार का पक्ष ले रही है। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि अपनी विश्वसनीयता बनाए और हर उस सवाल का एक संतोषप्रद जवाब मिलना चाहिए जनता को या विपक्षी पार्टियों को जो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। उस हर सवाल का जवाब संतोषप्रद जवाब जो माने जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं कि हाँ चुनाव आयोग, तब इनकी विश्वसनीयता आएगी वापस। आपने 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 जो है सुप्रीम कोर्ट को लास्ट मान लिया है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े आपने भी किए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहाँ बहस की हुई है, वहाँ पर सुझाव दिया गया है, वहाँ आपने वहाँ पर सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड, पैन कार्ड को मान्यता दिया जाए, मनरेगा कार्ड को, राशन कार्ड को, और साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी 11 पेपर मांग रहे हैं चुनाव आयोग, तो मेरे पास भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का ये स्टेटमेंट था, कहना था। सवाल है कि और उन्होंने फिर इसकी अगली सुनवाई की डेट 28 तारीख को दिया है उन्होंने, 28 जुलाई, जबकि ये पुनरीक्षण कार्यक्रम का लास्ट डेट से भी बाद, मतलब 26 को ख़त्म होना है, 28 को कर रहे हैं। नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कहीं दायां आगे पीछे कर रही है, मोदी सरकार के सब पीछे? हाँ देखिए, असल में बता रहे हैं ना, आप जो बोले ना, इसका जो मैंने एक्यूरेट शब्द का आपने नाम रखा इस पूरे प्रक्रिया का, वोटबंदी। तो ये वोटबंदी ही है, समझिए, वोटबंदी नहीं है, ये एक साजिश है। मैंने कुछ ऐसे वोटर का जो गरीब तबके के लोग हैं, और लोग जान रहे हैं कि गरीब तबके के वैसे लोग जो या तो पलायन कर गए हैं, यहाँ से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, वो गरीब तबका ज़्यादातर आरजेडी का वोटर है या फिर माले का वोटर है या फिर कांग्रेस का वोटर है।
वैसे लोगों का वोट से नाम कट जाए और नए, देखिएगा इसमें साजिश के तहत चूँकि अपलोड किया जा रहा है और जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो नए लोगों का नाम जोड़ने के नाम पर ये लोग बड़े पैमाने पर इसमें साजिशन बोगस लोगों का नाम घुसाएंगे। असल इनकी साजिश लोगों को छांटने से ज़्यादा, लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने से ज़्यादा इनकी मंशा है माने नए गलत फर्जी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना। मतलब जो महाराष्ट्र में हुआ था मैच फिक्सिंग, उसका बोल रहे हैं नया तर्ज यहाँ हाँ, पर है। यहाँ नए तरह से इसको किया जाएगा, जिसको कि जैसे आप उसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा और ये करने का साजिश चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे आप, ये तो साजिश एक रूप में दिख रहा है, लेकिन अब एक चीज़ बताइए हमको आप कि हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ये बोल क्या रहे हैं ना, लोगों में नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये घुसपैठियों को रोकने के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो आप घुसपैठियों को माने कौन है घुसपैठी? आपके 2000 आप बोल रहे हैं देश माने हम मानते हैं 2003 के वोटर लिस्ट को आधार मान करके हम आगे चल रहे हैं, तो 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें भी तो घुसपैठिए वोट दिए हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि जो फर्जी लोग वोट दे रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, जो फर्जी मतदाता हैं, वो लोग वोट दे करके सरकार पिछली सरकार को वोट दिए, तो आप जीत के गए हैं तो आप भी फर्जी हैं, फर्जी वोटरों के आधार पर आप जीत के गए हैं। ये प्रक्रिया अगर चल रही है तो पहले होना चाहिए था। और दूसरे कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें लोगों को समय चाहिए। बाहर लोग गए हैं, अपने घर में नहीं है, किसी काम से निकले हुए हैं, आप 1 महीने 25 दिन का लोगों को समय दे रहे हैं कि इस बीच में आप अपना सत्यापन कराइए, तो बहुत से लोग जो जेन्युइन है वो लोग भी छूट जाएंगे। और जेन्युइन लोग ही, सब लोग जेन्युइन है, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है सब जेन्युइन है। तो जिनके पास जेन्युइन में मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो कागजात उनके पास हैं भी, फिर भी छूट जाएंगे। और जिनके पास कागजात नहीं हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, जो 11 कागजात मांगे जा रहे हैं लिस्ट में, उनमें से हम देख रहे हैं एक कागजात है जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ये हमारे समझ से सबसे इजी ये है डॉक्यूमेंट है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आम आदमी से पहुँच के बाहर हैं। और अब बता दें, मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट जो है, शैक्षणिक कोई भी आधार का डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें कि जन्म तिथि आपकी मेंशन हो। तो वैसे डॉक्यूमेंट जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? और ये बोल रहे हैं कि 1987 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा, वो कहाँ से लाएंगे? और जो 2004 के और 2087 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनको अपने माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना होगा। 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको दोनों का डॉक्यूमेंट देना, मतलब 3 डॉक्यूमेंट उनको लगेगा, अपना भी जन्म प्रमाण पत्र, माता का भी और पिता का भी। तो अब ऐसे में जिनके माता पिता दोनों अनपढ़ हैं, जिनके माता या पिता एक अनपढ़ हैं, जिनके खुद ही जो अनपढ़ है, अनपढ़ मतलब कि मैट्रिक पास नहीं किया है, हम उसको कर रहे हैं इनके हिसाब से। आज ही बहुत सारे लोग मैट्रिक पास नहीं किए हैं। हाँ, मैट्रिक पास जो लोग नहीं किए हैं, स्कूल पढ़ाई छोड़ करके चल रहे हैं चाहे, तो उनका डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा? और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट उसमें है, पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? 2.5% लोगों के पास आंकड़ा आया है कि 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है। तो उसी तरह से LIC और क्या क्या बोल रहे हैं, उसमें ही बोल रहे हैं कि LIC जो फर्स्ट कॉलम जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट, तो बोल रहा है 1987 के पहले अगर आपका ये सब आपने हासिल कर लिया है तब वो वैलिड है, नहीं तो नहीं। तो ये पूरी तरह से मैंने लोगों को असल में है ना कि जैसे देखिए, वोटर लिस्ट से नाम हटाने, इसमें घुसपैठियों को हटाने की बात नहीं है। यहाँ है जो कमज़ोर तबका, मतलब जो RSS का जब ये हुआ था ना, जब शुरू में अंग्रेज़ों के समय जब चुनाव शुरू हुआ था, उस समय जब कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, इसमें मदन मोहन मालवीय ने स्पष्ट रुख अपनाया था कि कांग्रेसी था, लेकिन वो संघी आदमी था, मतलब विचारधारा से वो संघी था, ब्राह्मणवादी था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वोट देने का अधिकार सिर्फ कुलीन वर्ग को दिया जाए। ये उनकी मांग थी, जो तय कर रहे थे वोटर लिस्ट बनाने की जब बात हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि कुलीन लोगों को केवल वोट देने का अधिकार होना चाहिए।
तो ये प्रयास जो है एक तरह से उधर ही जा रहा है कि कुलीन लोग जो मैंने संभ्रांत लोग हैं जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट सकने पासपोर्ट है फलना है, वही लोग वोट देंगे। बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया उस सोच तक पहुंचने की ये शुरुआत है। अच्छा, बहुत बड़ी बात कहा आपने है, कुलीन तबका ही वोट दे, इसको लागू करने का ये प्रारंभिक प्रयास है, पहला कदम है। मेरा एक सवाल रहेगा कि भारत के संविधान में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी संघर्ष के बाद जो है वोट देने का राइट। कौन तिलक था? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। तो सुधार बिल्कुल सुधार लेंगे इसको हम। बाल गंगाधर तिलक, तो इसमें बोले थे आपको कि आम तौर पर जो है ये बताया जाता है संविधान के तहत कि हर नागरिक का वोट बराबर है, राष्ट्रपति का हो या चपरासी का हो या एक मजदूर का हो, योगी हो। जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं वो भारतीय नागरिक हैं और उनका वोट का वैल्यू एक है। आपने बहुत बड़ी बात कहा, कुलीन तबका को देने का बात चल रहा है, पहला कदम है। मेरा कहना था कि अगर संविधान, भारत संविधान को भाजपा मानती है, RSS कहीं कहीं मानने की बात करती है, तो जिस तरीके से अभी तक भी 70 साल हो गए संविधान लागू हुए देश में, इसके बाद भी जो है लगभग वोट का प्रतिशत 50-60 से बेसी नहीं होता है, 40% लोग यूँ ही वोट देना नहीं चाहते हैं। अब जब ये चीज़ ला रहा है मोदी शाह की गवर्नमेंट, चुनाव आयोग कंधे पर बंदूक रख करके, तो ऑटोमेटिकली लोग उदासीन हो जाएंगे और उनका नाम कट जाएगा मतदाता सूची से, मतलब भारत नागरिक नहीं रहेंगे। तो क्या नहीं लगता है कि आपको दो तबके को, मतलब गुलाम दास प्रथा का शुरुआत कर रहे हैं ये? हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि जैसे अगर वोटिंग का अधिकार, आज वोट का अधिकार है सबको, तभी तो मैंने कोई भी लीडर किसी पार्टी का हो तो वो उसके पास जा रहा है, जोगीगंज जा रहा है, गरीब मलिन बस्तियों में जा रहा है, गरीबों के बीच जा रहा है कि हमको वोट दीजिए, हाथ जोड़ करके उनसे गुजारिश कर रहा है। कुछ सुविधाएं देता है बदले में, रोड बन रही है। अभी देखिए पेंशन की घोषणा बिहार सरकार ने की है, पेंशन बढ़ाने की घोषणा, तो पहले मिल रहा था लेकिन उसको बढ़ाने की घोषणा की। तो ये जो सुविधाएं जो है ये सिर्फ वोट पाने के लालच में है। कोई इन लोग का जैसे ये नहीं कहिए कि लोगों को सुविधा देने का या भला आदमी हो गया, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वोट दे इसलिए नहीं है। तो ये सिर्फ उनके वोट को अपनी तरफ खींचने का है। तो अगर इनको वोट देने का अधिकार ही जब छीन दिया जाएगा तो फिर इनको देने की क्या जरूरत है? ये कीड़े मकोड़े बन करके रह जाएंगे और समझ लीजिए कि वो गुलामी में चले गए। वोट देने उनका कोई जो एक संवैधानिक अधिकार है, जो सरकार खतरा लगता है, सरकार को डर लगता है कि मेरा सरकार बदल सकता है, वो भी खत्म हो जाएगा तो ये लोग एकदम से निरंकुश हो जाएंगे। तो असल प्रक्रिया ये शुरू हो रही है वैसे ही लोगों के लिए। ये घुसपैठिया ही लोग सिर्फ आईवास है। जैसे नोटबंदी की बात की, नोटबंदी में इन्होंने कहा कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा क्योंकि उन लोग को फंडिंग बंद हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। और हुआ क्या कि जितने 2000 के नोट थे चलन में, जो रिजर्व बैंक के पास जितना चलन में नोट था वो उससे कुछ ही नोट कम, कुछ 1000 करोड़, 10,000, 8,000 करोड़ जो नहीं जमा हो पाए, बाकी सब बैंक में लौट गए। इसका मतलब कि आपके जाली नोट तो नहीं था कहीं। तो ये आपका खाली सगुफा था कि हम जाली नोट को बंद करने के लिए, मतलब कि काला धन को बंद करने के लिए, या काला धन भी था तो सब वाइट हो गया, इसका मतलब जमा हो गया बैंक में, मतलब कि वाइट हो गया। तो काला धन भी नहीं था या काला धन पर नियंत्रण नहीं करता है। दूसरी बात कि आतंकवाद का कोई कमी नहीं हुआ, न नक्सलवाद खत्म हुआ, न इनसे, और न ये कश्मीर का आतंकवाद खत्म हुआ। उसी तरह से ये बोल रहे हैं लोगों के बीच में, केवल ये भ्रम फैलाने के लिए कि बहुत सारे घुसपैठिए यहाँ घुसे हुए हैं जो भारत के नागरिक असल में नहीं हैं, उनको हटाने के लिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। वो लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट बनवा लिए हैं। तो ये है। तो अब सारे दलों को अभी तो देख रहे हैं ना कि कोई भी अच्छा काम हो, बुरा काम हो, आम नागरिक के लिए, आम जन के लिए वो क्या प्रभाव डालता है, इस पर किसी को मंथन कोई नहीं कर रहा है। कोई तार्किक ढंग से उसको सोचने वाला आदमी नहीं है। सीधे सीधे पार्टियों में बटा हुआ लोग है। आज देखेंगे कि जो सोशल मीडिया पर जिनको कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने अभी तक, हमको लगता है कि ये लिस्ट नहीं देखा होगा
या लिस्ट देखा होगा तो देखते हो कि हम इस लिस्ट में अपना करा लेंगे, वो कूद रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, लीगल डॉक्यूमेंट ही तो मांगा जा रहा है। तो अब वो जदयू के सपोर्टर हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं, इसके लोजपा के सपोर्टर हैं, ये लोग उछल रहे हैं कि नहीं तो सही तो मांग रहा है, सही तो मांग रहा है, उन्हीं के लोग छट जाएंगे देखेंगे। और ये साइकिल यात्रा निकाल करके जो नौटंकी कर रहे हैं, कागज़ कहाँ से देंगे? साइकिल यात्रा निकाल करके ये लोग वोटरों को में जागरूकता पैदा करने के लिए कि हम वोटरों का कोई छूटे नहीं, सब लोग अपना कागजात जमा करा ले, इसके लिए घूम रहे हैं साइकिल यात्रा लेकर के। ये ड्रामेबाजी इन लोग का है। ये लोग, आप जिसके पास डॉक्यूमेंट, आप उनको कहिए कि अपना डॉक्यूमेंट जमा करें, लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट कहाँ से लाइए? अच्छा, इस तरीके को सबसे जो हर आदमी लगभग नागरिक पास में है, यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपको उसका राशन कार्ड है, लगभग तमाम लोगों के पास में है, उसको छोड़ दें अगर तो भी। आधार कार्ड में तो इतना प्रामाणिक है कि उसमें असुरता की भी गुंजाइश नहीं है। लोग खुद से अपना नाम चेक करते हैं, अक्षर चेक करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं। उसमें आदमी के 10 उंगलियां की चिन्ह लगता है, फिंगरप्रिंट लगता है, आँख का लगता है। तो इससे अधिक सुरक्षित और क्या हो सकता है? जब उसको नहीं मान रहा है चुनाव आयोग, तो क्या चुनाव आयोग भारत सरकार को नहीं मान रहा है, सिद्धांत नहीं मान रहा है? वही तो विडम्बना है। देखिए ना, जैसे आप जब आधार कार्ड को बनवाए, आधार कार्ड लागू किए, और सारे जितने भी स्कीम हैं, बैंक है, आपका LIC है, सब में आपको ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सब में आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए भी आधार कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो यूनिक नंबर आपने कहा, और अब यूनिक नंबर को आप चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा है, ये तो मैंने बड़ी विडम्बना है। आप पासपोर्ट को डॉक्यूमेंट मान रहे हैं, पासपोर्ट में आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। पासपोर्ट अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट नहीं बना, तो उसको आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं इससे आधार कार्ड के आधार पर, और आधार कार्ड को आप डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे हैं। तो यही सब इन लोगों का मंशा दर्शाता है। अच्छा, एक चीज़ ये हुआ, जिस तरह से मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने मालूम हुआ कि RJD के पास मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था पूछिएगा उनसे कि जब इस तरह से पूरा मतलब महाराष्ट्र को रिपीट किया जा रहा है कानूनी रूप से, अब इस चीज़ को जो फर्जी वोटर्स था, चुनाव आयोग ने भी पहले डॉक्यूमेंट मांगा, फिर बोला अखबार ने विज्ञापन दिया कि इसे भाई फ़ोटो ही मत दीजिए, डॉक्यूमेंट ही मत दीजिए, हजनाम लिख के जमा कर दीजिए। इसके बाद फिर लगता नहीं कि आप नहीं बोले हैं, हम तो सबको डॉक्यूमेंट लगेगा। खैर, बदल रही उनकी है। उन्होंने कहा कि पूछिएगा इस सवाल से कि क्या ये लोग, आप लोग या जो अभी विपक्षी दल हैं, चुनाव का बहिष्कार करना पसंद करेंगे? पश्चिम बांग्लादेश के तर्ज पर वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। हम बता रहे हैं कि जैसे तो ये डिसीजन जो है कि चुनाव में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, ये पार्टी का टॉप लीडरशिप डिसाइड करता है। लेकिन अगर चुनाव बहिष्कार में हम लोग जाते भी हैं या कोई दल जाता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? चुनाव तो हो ही जाएगा। तो बांग्लादेश में जो विपक्षियों ने चुनाव बहिष्कार किया था, विपक्षी पार्टियों ने, तो चुनाव हुआ और एक तरफा जीत हुआ इसका, शेख हसीना। हाँ, तो अब वही हाल यहाँ भी होगा, और निरंकुश होकर के शासन करेगा। जहाँ लोक लाज होगा वहाँ न आदमी किसी का विरोध का। इतना विरोध हो रहा है, किसान आंदोलन जब चल रहा था, कितना दिन तक रहे, 2.5 साल करीब वहाँ, या 1.5 साल करीब, 13 महीने वहाँ वो लोग धरना पर बैठे रहे। 700 लोग मर भी गए। हाँ, मर गए, लेकिन सरकार का जू नहीं रहना उसके काम पर। तो ये है कि जिसमें लोक लाज रहेगा वो विरोध का कुछ वैल्यू करेगा। लेकिन नहीं, आप वोट मत दीजिए, चुनाव हो जाएगा, जो लोग होंगे जीत कर, और ज़्यादा संख्या में लोग जीत के जाएंगे, एक तरफा चुनाव हो जाएगा और फिर दमन उनका और बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे समझ से बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए कि इसको जो ये लोग या तो इसको वापस ले सरकार, और नहीं तो इसको कैसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें। जैसे अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको रोक लगाने से तो इनकार किया, लेकिन 3 ऐसे डॉक्यूमेंट को उन्होंने चुनाव आयोग को बोला कि आपको शामिल करना होगा इसमें, और आज अखबार में निकला भी है। वो 3 डॉक्यूमेंट उसमें शामिल हो गया, जो 11 की जगह 14 लिस्ट में आ गया। अच्छा, तो उसमें लिस्ट में आ गया? हाँ, लिस्ट में आया है, भी चुनाव आयोग की हम देख रहे हैं, पेपर में छपा है। अच्छा। तो उसमें है एक वोटर ID कार्ड,
एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ना, एक आम गरीब से गरीब आदमी के पास मिल जाएगा। बहुत कम लोग होंगे जिसमें कि ये तीनों भी उनके पास नहीं होंगे। तो ये अगर इसको लागू करना होगा उनको, अगर लागू करेंगे तो फिर जैसे उपलब्धि हुई, इस पर रोक नहीं लगा, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट अब जो बढ़ गए, इसमें इससे ज़्यादातर लोग के पास वो उपलब्ध है और वो लोग अपना नाम शामिल करा सकेंगे। लेकिन एक वही बड़ी समस्या है कि इस 25 दिनों में जो लाखों मजदूर यहाँ करोड़ों लोग यहाँ से जाकर के बाहर नौकरी कर रहे हैं, 2 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, आ रहा है 2 करोड़। तो वो लोग अपना कैसे निरीक्षण करा पाएंगे, वो लोग अपना फॉर्म कैसे भर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कर सकते हैं तो कितने लोगों की जानकारी है इसको ऑनलाइन चलाने की, और कि उसमें भी क्या, देखिए ना, अभी तो इन सबको ऑनलाइन ही करना है। जैसे हम अगर अपना फॉर्म भर के दे देते हैं, हम अपनी कल ही फॉर्म भरें, तो उन्होंने, हालांकि अभी मुजफ्फरपुर के डीएम का बराबर यूट्यूब पर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि 2003 में जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, उन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना फॉर्म जमा करें, फॉर्म में फ़ोटो लगाना है। आप अभी बोल रहे हैं वर्बली कि चुनाव आयोग का कोई घोषणा उस तरह का नहीं है, आप बोल रहे हैं कि बिना उसके हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, पटना में नहीं हो सकता है, जहानाबाद का डीएम नहीं माने हो सकता है। तो ये तो और रिस्की बात है। मान लिया हम अभी देख रहे हैं, अब हमारी माँ का देखिए, माँ का जन्म प्रमाण पत्र उनको अपना तो देना ही है ना, अपना देना है, तो माँ का जन्म प्रमाण पत्र तो है नहीं, वो पढ़ी हैं, कब उनका कोई सर्टिफिकेट, हमारे नज़र में उनका कोई सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। पेंशन का सर्टिफिकेट हो सकता है। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, उसमें भी फैमिली पेंशन मिल रहा है, उसमें क्या दर्ज है नहीं है हमको पता नहीं। तो ये कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इस उम्र में हैं और उनका डॉक्यूमेंट, उनका कोई सर्टिफिकेट है। तो ये जो आधार उनका है, तो जब आधार और वोटर कार्ड भी है, तो वोटर कार्ड, आधार और ये राशन कार्ड, तो ये 3 हो जाने से जो पुराने वोटर हैं वो तो फिर जुड़ जाएंगे ना, वोटर कार्ड दिखा करके भाई हमारा वोटर कार्ड में तो नाम है। और ये तो वोटर कार्ड का तो उसमें है भी, उसी वोटर कार्ड से ही बना करके एक फॉर्म छपवा करके, इंडिविजुअल हर आदमी का अलग अलग फॉर्म छप करके हम आपको दिखा सकते हैं, ये फॉर्म है मेरे पास। अच्छा, तो उसमें हर आदमी का इंडिविजुअल भेज रहे हैं, हर ये लोग हर घर घर पहुंचा रहे हैं। तो पहुंचा रहा है तो उसमें तो वोटर आईडी कार्ड तो का ही डिटेल उसमें दिया हुआ है, और कार्ड को मान लेगा तो फिर हो गया सब लोगों का, तो एक रास्ता निकल सकता है। तो आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्देश हुआ है, हाँ, एक और बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है, बड़ी तो इससे अच्छा, ये जो फर्जी मतदान होने की संभावना भी घट जाएगी इसमें। हाँ, फर्जी लोग तो जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र चुनाव वाला जो फिक्सिंग हुआ था, कहने का नहीं, वो तो बाहर से ही लोग के हाथ में, चुनाव आयोग जब इन्हीं लोग के हाथ में है, उसमें फर्जी मतदाता को घुसाना तो उनका काम है ना। वो ऑनलाइन कर रहे हैं, हम हर चुनाव क्षेत्र से 10,000 लोगों को हम उसमें ऑनलाइन करवा देंगे। डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट कहीं करके हम हरियाणा का रहेगा, वोटर कार्ड लोग अपना लगाएगा, या मैंने कोई पहचान पत्र ऐसा दे करके, और फर्जी पहचान पत्र बता। अभी आप देखिए ना, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये लोग मांग, अभी महाराष्ट्र मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे नहीं देंगे। अभी महाराष्ट्र में एक खबर आई थी, वहाँ पर एक ही वोटर आईडी से लगभग सैकड़ों लोगों का बन गया। तो हो ही सकता है ना, जैसे वो कई लोगों का बन जाए, और जा करके अलग अलग बूथ पर वो लोग अपना अलग अलग वोट डालते हैं। तो ये तो मैंने, अगर ये लोग करना चाहेगा तो चुनाव आयोग ही, जैसे ईवीएम का इतना सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है कि नहीं सर नहीं हो सकता, जबकि जो आंकड़े आ रहे हैं चुनाव के बाद, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जो पोलिंग का जो पोलिंग बूथ से जो आ रहा है आंकड़ा कि इतना वोट पड़ा, और वो आंकड़ा दिन भर में चुनाव आयोग 4 बार 2 दिन में उसको 2 बार 3 बार अपडेट कर रहा है। अरे एक बार तुम्हारे पास आ गया तो फिर उसमें बढ़ घट क्यों हो रहा है? उसके बाद जो काउंटिंग में जितने वोट काउंट हो रहे हैं उसमें, और चुनाव जितने वोट पड़े, उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ये कैसे डिफरेंस हो सकता है भाई? तो घोटाला चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग दल के साथ काम कर रहा है, वो निष्पक्ष नहीं काम कर रहा है। ये बात सही वहाँ पर है, लेकिन निष्पक्ष काम नहीं कराइए, आपका आरोप है। मेरा एक सवाल रहेगा कि चुनाव आयोग की जो पहचान बनी थी, पहली बार मैंने भी सुना था, वो था टीएन सेशन के कारण।
टीएन शेषन ने पूरी कड़ाई बरता था, पूरी चुनाव को निष्पक्षता से दिखाया था। टीएन शेषन के बाद ही चुनाव आयोग का प्रतिष्ठा समाज में, लोगों के बीच में बढ़ा। क्या नहीं लग रहा है कि अब जो प्रतिष्ठा है बिल्कुल धूमिल हो गया है, अब वो खत्म हो गया है? हाँ हाँ निश्चित। अब तो कुछ भी नहीं बचा है। चुनाव आयोग जैसे उसमें निष्पक्षता तो आप सोच सकते हैं कुछ भी नहीं है। वो एकदम से पक्षधर बन करके काम कर रही है, जैसे सरकार के माने सरकार ही नहीं, सरकारी पार्टियों की एजेंसी बन रही है। सरकार की एजेंसी तो है ही, संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो सरकारी पार्टियों का, जो सरकार चला रही पार्टियों का, वो एजेंट बन कर पार्टी भी बन गई चुनाव आयोग। ये मेरा एक अन्य सवाल रहेगा, वर्तमान स्थिति जो देख पा रहे हैं आप हैं, क्या लगता है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है अब नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब भी हो, इस साल के लास्ट तक में, तो क्या लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन कहाँ टेकेगा इसमें? कितना भरोसा है आपको? अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी जो अगर हम वोट का जो कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, तो उसमें पिछले बार हम लोग सिर्फ 12,000 कुछ वोट कम आया था एनडीए से, और हम लोग करीब करीब 10 सीट और जीत पाते तो हम लोग सरकार हम लोग बना सकते। लेकिन तो इतना कम डिफरेंस है, और ऐसा कोई ये लोग कोई बड़ा काम ऐसा नहीं कर दिए एनडीए वाले, जो एनडीए वाले जो उन लोग का वोट परसेंटेज को काफ़ी बढ़ा दिया हो इस बीच में। और हम लोग के पास भी ऐसा कोई माने एंटी इनकम्बेंसी नहीं खड़ा हुआ है हमारे गठबंधन में, जिससे लोग हमारे विरोध चले गए हैं। तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा, और हम लोग इस बार लगता है कि सरकार बनाने की स्थिति में। अच्छा, एक सवाल रहेगा, अभी कांग्रेस के नेता रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव इस बंद में जब वो कार्य पर चाह रहे थे, जहाँ पर कि राहुल गांधी थे, अन्य नेता थे, इंडिया भी थे सीपीएम के, उनको उतार दिया गया, चढ़ने नहीं दिया गया। तो पप्पू यादव के खिलाफ इतना नफरत क्यों है? देखिए, पप्पू यादव बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के वो तो स्वघोषित नेता हैं, कह रहे हैं हम कांग्रेस में। कांग्रेस उनकी पत्नी भी तो कांग्रेस में है। ठीक है, पत्नी कांग्रेस में होगी। अब देखिए ना, विजय थी, अशोक चौधरी जदयू के नेता हैं, पत्नी बेटी भाजपा से जीत के आई है, तो पत्नी कांग्रेस की नेता है, इसलिए पप्पू यादव कांग्रेस के नेता होंगे, ये उनका कहने की माने कोई जरूरी नहीं है। और ये चुनाव भी लड़े तो गठबंधन के खिलाफ जा करके लड़े, निर्दलीय लड़कर जीते। अब निर्दलीय जीत करके कह रहे हैं कि हम कांग्रेस हैं। अब कांग्रेस कहे तो कि हाँ, आप हमारे हैं, कांग्रेस में उनको मिला तो ले कि कांग्रेस का जो काउंट है इतना एमपी का जीता है, उसमें इनका तो गिनती हो नहीं रहा है। तो रही बात जुलूस में शामिल होना, उसमें उनके मंच पर राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने का, तेजस्वी यादव के मंच पर चढ़ने का, तो ये अगर हम कह रहे हैं कि पटना ही में सिर्फ प्रदर्शन किया, उनके पूर्णिया में भी प्रदर्शन हो रहा था, और उनको चाहिए था कि अपने क्षेत्र के लोगों को लीड करके और वहाँ अपना मंच बना करके अपनी ताकत दिखा करके वहाँ इस कार्यक्रम का विरोध मैंने जिसको बंद का को सफल बनाने का काम करके, तो ये एक मैंने लोकप्रियता हासिल करने का कि हम कोई के मंच पर, उनकी आदत है बिना बुलाए वो हर मंच पर चढ़ जाते हैं। जैसे हमको लगता है जो अभी जो है मुस्लिम लोग जो वक्त के लिए माते सरिये वाले लोग कराए थे, इनको आमंत्रण नहीं था गांधी मैदान में, जो हाँ गांधी मैदान में इनको आमंत्रण नहीं था, मंच पर गए, भाषण दिया, अपना मंच पर चले गए, उन्होंने मंच पर इनको जब चले गए तो बिठा लिया, भाषण देने को बोला, लेकिन उनका आमंत्रण नहीं था। तो मेरा कहना है कि जब आप इतने बड़े लीडर अगर हैं तो आप हर जगह क्यों भाई किसी के महफिल में जा कर के क्यों शुरू हो जाए? नहीं, सिर्फ वो मतलब इसी में नहीं घुसे हैं, वो तो जब से कि बाढ़ आया था पटना में वर्षा के पानी में, तो सबको खाना भी बांट, राशन भी बांट रहे थे, कैसे सेवा कार्य कर रहे थे, आमंत्रण नहीं लगा। तो मैंने जैसे सामाजिक कार्य जो है कोई पॉलिटिकल मंच नहीं, और यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का अपना जो मंच है, तो उस पर आप दोनों फर्क है ना। हम बाहर बाढ़ रात में चले गए, कोरोना में मदद कर रहे हैं लोगों की, तो वो मंच तो वही उनको लगता है कि सब जगह कोरोना का ही मंच है और सब जगह बाढ़ राहत का ही मंच है। ये उनको इस भ्रम से निकलना होगा। राजनीतिक पार्टियों का अपना मंच होता है, उसमें हम जाना चाहिए हमें कि नहीं जाना चाहिए, एक इतने बड़े लीडर को इस पर विचार करना चाहिए। और ये उनके लिए चेतावनी है कि आगे इस तरह के किसी कार्यक्रम में न्योता नहीं घोषणा।
ये असल में पप्पू यादव के प्रति पता नहीं क्यों आरजेडी में खुन्नस है। ये तो नहीं नहीं, ये फिर मैं इस बात का प्रतिकार करता हूँ, खुन्नस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आरजेडी से कोई खुन्नस नहीं है, ना हमको खुन्नस है। एक सामाजिक नेता के रूप में अगर उनको देखा जाए, सामाजिक बड़ी इज्जत है हमारे मन में उनके प्रति। लेकिन हर आदमी का एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। जो कोरोना में उन्होंने जिस तरह से जान पर खेल करके काम किया, सारे बड़े बड़े लीडर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के सारे लीडर, हमारे पार्टी के भी बड़े बड़े लीडर, कोई नहीं सड़क पर निकल रहे थे। पप्पू यादव अकेले घूम रहे थे अस्पतालों में और लोगों की मदद कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सम्मान हासिल किया उन्होंने। और उसी तरह से बाढ़ के समय भी, कि पटना पूरा राजेंद्र नगर और आधा पटना डूब गया था, उस समय भी उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद घर घर जा करके, ये मैं इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये अलग मंच है और ये अलग मंच है। आप राजनीति में आप तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस है, अगर कांग्रेसी आप हैं तो आपको कांग्रेस एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? आप वो अपने जो लिस्ट है कांग्रेसी सांसदों का, उसमें आपका नाम नहीं है, तो फिर आप क्यों उसमें ज़बरदस्ती घुसना चाह रहे हैं? ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा, आप भाई सांसद हैं। ये जो उन्होंने यहाँ जो घुसने का प्रयास किया और इशू खड़ा किया, उनको अपने क्षेत्र में इससे बड़ा मंच बना करके अपने क्षेत्र में इसको हाईलाइट करना। लोग बोलते हैं कि लालू यादव के डर से, तेजस्वी यादव के डर से जो है कांग्रेस को नहीं साथ ले पा रही है, कितना सच है? अब ये तो राहुल जी का अपना अथी है, उनका अपना ये अधिकार है कि किसको रखें किसको नहीं रखें, क्या करें। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? लालू जी के कांग्रेस बड़ी पार्टी है और लालू जी के कहने से किसी लीडर को रखेगा नहीं रखेगा, किसी को निकाल देगा, ये पचने वाली बात नहीं। हंसने वाली बात नहीं है। पप्पू यादव के प्रति जो है इनका मन में सम्मान है आरजेडी के नेताओं में मन में, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो हो गई चीज़ें उसमें एक मामला है। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने कहा कि चुनाव बहिष्कार कोई मसला नहीं है और चुनाव बहिष्कार करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा जिस तरह धूमिल हो रही है उसे पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। ज़रूरी है संविधान के अनुसार हर व्यक्ति का मताधिकार सुनिश्चित हो और सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग को अवश्य करनी चाहिए। ये हमारे प्रभाजित है आरजेडी के नेता, और इन्होंने जो कहा आपने सुना। आपको क्या लगा इसमें कमेंट करके बताएं हमें, और कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछें ताकि इनसे नेक्स्ट टाइम हम और सवाल पूछ सकें। बहरहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर एक सूचना देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि आप अगर हमारा मेंबरशिप लाना चाहते हैं अगर हैं तो वह है ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। दो तरह की मेंबरशिप हैं, एक है साधारण मेंबरशिप जिसमें कि 89 रुपीज़ का है, और दूसरा है आपको स्पेशल मेंबरशिप जो 159 रुपीज़ का है। तो आप अगर करते हैं तो हमें आर्थिक रूप से भी मदद मिलने का संभावना है, उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। नमस्कार, मैं सबर भूमि रोहित शर्मा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।